नमस्कार। हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं का पाठ्यक्रम। सत्र 2021-22 के लिए आप कमर कस लीजिए। हम पाठ्यक्रम यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताते जाएंगे। उसके बाद एक एक अध्याय की आपकी तैयारी कराते जाएंगे। कक्षा 11वीं में आपके 2 पुस्तकें निर्धारित की गई हैं, आरोह भाग 1 और वेतान भाग 1। आरोह के काव्य खंड में जो पाठ निर्धारित किए गए हैं उनका यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ मैं, उनको विस्तार पूर्वक बता रही हूँ। पिछले सत्र में कुछ अध्याय काट दिए गए थे, लेकिन इस सत्र में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए हम सभी पाठों को विस्तार पूर्वक पढ़ते जाएंगे। पहला पाठ है नमक का दरोगा, जिसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। मियाँ नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। अप्पू के साथ 2.5 साल सत्यजीत राय। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। गलता लोहा शेखर जोशी। अगला अध्याय है स्पीति में बारिश कृष्णनाथ जी द्वारा रचित। अगला अध्याय रजनी, जो कि एक नाटक है जिसे लिखा है मनु भंडारी जी ने। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र ने। भारत माता जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है। आत्मा का ताप सैयद हैदर रजा के द्वारा रचित है। अब हम आते हैं आरोह के काव्यखंड की ओर। इन्हें भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं हम। पहला है हमारा कबीर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है तो कबीर के पद हैं यहाँ पर। मीरा के पद मीरा द्वारा रचित। पथिक कविता है राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित। अगली कविता है वे आंखें, जिसे लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी ने। घर की याद, जिसे कि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, जिसे लिखा है त्रिलोचन जी ने। आओ मिलकर बचाएं, निर्मला पुतुल की कविता है। गज़ल दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित है। सबसे खतरनाक अवतार सिंह पाश द्वारा रचित। और अंतिम कविता है हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। 2 छोटी छोटी सी कविताएं हैं, जिसे लिखा है अक्क महादेवी जी ने। इसके बाद हम वेतान पुस्तक के अध्यायों की चर्चा करते हैं। वेतान में आपके कुल 3 पाठ दिए गए हैं। पहला है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक प्रसिद्ध गायिका हैं, जिनसे आप बहुत भली भांति परिचित हैं। उन्हीं पर ये अध्याय लिखा गया है। दूसरा है हमारा राजस्थान की रजत बूंदें। और तीसरा आलो अंधारी, जिसे कि बेबी हालदार ने लिखा है, जो कि उनके जीवन पर आधारित है। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में एक और पुस्तक निर्धारित की गई है, अभिव्यक्ति और माध्यम के नाम से, जिसका पहला अध्याय है जनसंचार माध्यम। दूसरा है पत्रकारिता के विविध आयाम। तीसरा डायरी लिखने की कला। चौथा है कथा पटकथा। कथा मतलब होता है कहानी, पटकथा मतलब होता है पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी। 5वां अध्याय है कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। छठा स्वव्रत लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, जिसे कि आपको विस्तार से समझाया भी जाएगा जब हम पाठ्यक्रम को करेंगे। अगला और अंतिम अध्याय है कोश एक परिचय। मतलब आप डिक्शनरी जब देखते हैं तो डिक्शनरी कैसे देखी जाती है, पहला शब्द कौन सा है और बाद में शब्द कौन सा देखा जाएगा, इसके बारे में जिक्र किया गया है। व्याकरण में है संधि, समास और वाक्य शोधन और अपठित गद्यांश। आपके पाठ्यक्रम में व्याकरण में यही निर्धारित किए गए हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यही काम करना, ये जो पाठ्यक्रम आपका दिया गया है इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिस प्रकार से यहाँ पर पृष्ठ पर अंकित किया गया है पाठ्यक्रम, उसी प्रकार से आप अपनी इसे उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उसके बाद एक एक करके हम सभी अध्यायों को विस्तार पूर्वक पढ़ते जाएंगे।